वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनको एक गुलाब का फूल देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि घर के अंदर तो वो शेरा वाली रहती है। तो घर के अंदर शेरा वाली के सामने अगर सामने वाले पड़ोसन को फूल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गिफ्ट भेज देते हैं। जितने हॉकर्स घूम रहे हैं अभी, ये इनका एक ही काम है, घर घर जाकर के गुलाब पहुंचाना। फलाने चंदे ने भेजा है, फलाने चिंटू ने, फलाने टिंकू ने, यही पे लगे हैं। इस तरीके का वैलेंटाइन डे वैसे तो मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, न कभी माना है मैंने, क्योंकि आचार्य श्री जी कहते थे अगर तुमको प्रेम दिवस मनाना है तो तुम्हारे प्रेम की प्रसिद्धि होनी चाहिए। तुम एक नंबर के खुद वाहियात आदमी हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ सोचना। अच्छा, जो लोग वैलेंटाइन डे मनाने के लिए सुबह से नई शर्ट पहन रहे होंगे, बढ़िया बुल्ले शुल्ले लगा रहे होंगे, शाम को अपनी गाड़ी धो करके जूते पहन करके घूमने के लिए शाम को 7 बजे माहौल बनाते हैं। कई लोग पूरा दिन भर मनाते हैं। जो लोग इसके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जो लड़का शुरुआत करता है, मैं उस लड़के से कहना चाहता हूँ, तुम जैसे वाहियात आदमी के साथ किसी ने अगर मान लीजिए अफेयर किया है तो उसका मेंटल लेवल कितना घटिया होगा, इस बात को तो तुम्हारे साथ संपर्क करने पर समझ में आता है। 20 साल का लड़का कमाना जानता नहीं, खाना जानता नहीं, पढ़ाई के ऊपर अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो लड़का अगर वैलेंटाइन डे मना रहा है, जब तुम्हारा खुद का मेंटल लेवल नहीं है तो तुमसे विवाह करने, तुमसे जो संबंध बना रहे हैं, उनका मेंटल लेवल भी समझ में आ जाता है कि क्या मेंटल लेवल रहा हो। आज पूरी स्कूलों पर जाम लगा देते हैं कई लोग, कई चर्चों पर तो इसकी प्रभावना होती है। बजरंग दल के लोग भी बाहर निकल करके खड़े हो जाते हैं, बोले किसी ने पप्पू मिंटू चिंटू बोला नहीं कि हमने उसको ठोका, है ना। लेकिन ये तरीका नहीं है। वैलेंटाइन डे मनाने का तरीका तो अभी उस दादी ने दिखाया कि आई आकर के 5.5 लाख रुपए की राशि नगद रख करके उन्होंने कहा कि जिनेन भगवान की सेवा, उनके जन्म की स्थापना, छंद चमन महामंडल और वेदी की भावना के साथ ये राशि प्रभु के चरणों में समर्पित है। इनका प्रेम पूरे भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। लेकिन आपका छुपा हुआ प्रेम कैसा वैलेंटाइन डे? किसी उपवन के कॉर्नर में छुप करके तुम किसी को वैलेंटाइन डे बोल रहे हो। मैं जब इंदौर में निकलता हूँ रोड में, तो भगवान मुझसे पता नहीं क्या क्या दिखा देता है, मैं तो आंख बंद कर लेता हूँ। मैं जब कभी भी तिलक नगर से निकलता तो सामने वो एक जो कैफे रेस्टोरेंट था, वहां पर लोग बैठे रहते थे, एक आदमी वॉचिंग करता रहता था, वो करता रहता था। मैं कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं तो आंख बंद कर लेता था, फिर भी दिख ही जाता था। लेकिन मैं बोलता हूँ ये वैलेंटाइन डे इस तरीके का नहीं है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी वेदना को भी महसूस करिए। मैं मान लीजिए गुरु जी से प्रेम करता हूँ तो मैं उनकी वेदना महसूस करता हूँ। आपको जिससे प्रेम है, आंख बंद करके बताओ किसके प्रेम में रंगे हो, जी रहे हो। जिसके भी प्रेम में आप रंग करके जी रहे हो, सबसे पहले उसकी वेदना को महसूस करो कि उसको किस बात से तकलीफ है, उसको कौन परेशान करता है, उसको क्या चाहिए, फिर उसकी व्यवस्था करो। आंख बंद करता हूं तो सामने गुरुजी दिखाई दे जाते हैं। एक तरफा अफेयर रहा मेरा गुरुजी का। मैं हमेशा गुरुजी से कहता रहा मैं दुनिया में सिर्फ आपके लिए बना हूं। आचार्य जी ने बोले, एक बार बोले गुरुजी तुम किसका साथ देते हो? मैंने कहा मैं बना ही आपके लिए हूं और मैं दुनिया में किसी के लिए बना ही नहीं। जब मैंने गुरुजी से ऐसा बोला तो गुरुवर बोलते, मुस्कुरा दिए गुरुवर, सीरियस थे, थोड़ा सा हंसे और बोले चलो यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि वो सबके सामने प्रेम दिखा नहीं सकते थे किसी को, तो डांट के भगा दिया। लेकिन डांट में भी प्यार दिखाई देता है गुरु शिष्य के बीच के संबंध में। गुरुजी की वेदना देखता था, वो कितना लगे रहते हैं। मैं जब कभी भी गुरुजी से कहता था कि इतनी मेहनत करते हैं आप, तो कहते हैं कि ये पर्याय मिली है, सोने के लिए नहीं मिली, खाने के लिए नहीं मिली, ये पर्याय मिली है प्रभावना करने के लिए, अपने खुद की रत्नत्रय की प्रभावना खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। गुरुजी अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के एक शब्द पर 58 साल तक जीते रहे। ये उनका प्रेम था, डेडिकेशन था, जो प्रसिद्ध हो गया कि एक ऐसा संत जो अपने गुरु के एक शब्द पर कि संघ को गुरुकुल बनाना, इसमें 58 साल तक लगे रहे।
इनका प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। कोई क्षमा करता है, क्षमा से प्रेम करता है, तो उसकी क्षमा के प्रति उसका प्रेम भगवान पार्श्वनाथ का प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। राम और सीता का प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। किसी का ब्रह्मचर्य से प्रेम होता है तो उसके ब्रह्मचर्य का प्रेम प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। आपके प्रेम की तो कोई प्रसिद्धि ही नहीं, आप तो छुप करके प्रेम करने वाले लोग हैं। किसी कोंटे में जाकर के वैलेंटाइन डे मनाते हैं, डंके की चोट पर रोड पे मना के दिखाइए ना, एक बार बना के दिखाइए। जिसको आप चाहते हैं उसको बीच चौराहे पर गुलाब का फूल देकर के दिखाओ, हवा ढीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसको चाहते हैं उसको सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं करने की ताकत नहीं है आपकी। बस वासना का खेल खेल करके पूरे के पूरे त्योहार की मर्यादाएं और सभ्यताएं मिल करके लोगों ने बदल दी। और जवानों के रंग में वृद्ध भी कई बार रंग जाते हैं। वृद्ध भी आजकल ये जो माया मृग होता है ना, जिसको मोबाइल कहते हैं, ये माया मृग जो है वो बूढ़ों को भी वैलेंटाइन डे मनाने की प्रेरणा देता है। बेबी कहीं पे सड़ा गुलाब लेकर के किसी सड़ी गुलाबन के पास चले जाए, बोलेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे। काय का वैलेंटाइन डे भैया? वैलेंटाइन डे के दिन क्या किया जाता है महाराज? जिसको आपके जीवन में जिसका प्रेम फला है, जिसके प्रेम के कारण आपके जीवन में विकास हुआ है, जिसके प्रेम के कारण तुम्हारे घर की स्थितियां सुधरी है, हमको उसको दुनिया के नजरों में बताना है कि इसका और मेरा प्रेम ऐसा फला है कि मैं भी विकसित हुआ हूं और ये भी ऊपर उठा है। तो आप ऐसा कोई प्रेम का प्रदर्शन भी तो अच्छा करें। वो तो आपसे न हो पाएगा। क्या हो पाएगा? बस महाराज जी, जो हमारे वो चिंटू मिंटू है उन्हीं को हम अपना गुलाब दे के फुर्सत हो जाएंगे। ये ऐसा वैलेंटाइन डे नहीं होता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।